द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक तरफ जहां पर हम देखते हैं कि रवीश कुमार जो देश के एक ऐसे बेबाक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, जिनसे सत्ताधारी दल के लोग बहुत डरते हैं, उनकी आवाज को दबाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, अनथक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन नाकामी ही नाकामी हाथ लगती है। पर कोई भी उनकी आवाज बनने को तैयार नहीं है। यहां पर फ्रांस के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने रवीश कुमार के ऊपर एक पूरा लेख लिखा है और ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहला इतना बड़ा समर्थन रवीश कुमार को जो मिला है कि रवीश कुमार के बारे में दुनिया को फ्रांस 24 ने बताया है। और इसके बाद से पूरे देश भर के अंदर बहुत तकलीफ हुई है उन लोगों को जिनको लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी प्रताड़ित कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत के अंदर सीमित रह जाएगा, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और क्या लिखा है, फ्रांस 24 ने एक ट्वीट किया और अपना पूरा न्यूज लिंक डाला है जिसमें रवीश कुमार के साथ क्या हो रहा है, एनडीटीवी के साथ क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ डिटेल के अंदर बताया है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो शायद बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन दुनिया में सुना जा रहा है। सुनिए, फ्रांस 24 ने ट्वीट किया है, अंग्रेजी के अंदर है, जिसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं कि धमकियों के बीच और धमकियों और सिग्नल कट्स के बीच भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र टीवी एंकर, न्यूज पत्रकार जंग लड़ रहा है, लेकिन कब तक। ये किसने लिखा है? फ्रांस 24 ने लिखा है। उनकी खबर जो है वो यही छपी है कि भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र पत्रकार एक जंग लड़ रहा है सत्ताधारी दल के खिलाफ या ऐसी ताकतों के खिलाफ जो आवाज को दबाने का काम करती हैं या दबाना चाहती हैं, जबकि उसके सिग्नल कट्स हैं और साथ में उसको धमकियां मिल रही हैं। इन्होंने जिक्र किया है एक डॉक्यूमेंट्री का जिसका नाम है व्हाइल वी वॉच। विनय शुक्ला करके हैं जिन्होंने इसको बनाया है और ये रिलीज होने वाली है, प्रीमियर होने वाला है इसका, इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का, जो रवीश कुमार जी के ऊपर है, उनके परिवार के ऊपर है और पूरी सच्चे मामले हैं जिसको रिकॉर्ड किया गया है उनके घर में, उनके दफ्तर के अंदर। टोरंटो के फिल्म फेस्टिवल में इसको रिलीज किया जाना है। फ्रांस 24 ने आगे लिखा है कि कैसे उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे रवीश कुमार जी का परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं। शुरुआत ऐसे हुई है उस डॉक्यूमेंट्री की। फ्रांस 24 बता रहा है कि रवीश कुमार घर में आके बैठे हैं, उनकी छोटी सी बेटी उनको खेलने के लिए मोबाइल पे बार बार कह रही है, वो मोबाइल का मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने वीडियो चला दिया। जैसे ही चलाया तो वहां पर एक धमकी भरा कॉल आता है जिसको वो काट देते हैं। वो दोबारा देखने लगते हैं, फिर धमकी भरा कॉल आता है जिसको वो दोबारा काटते हैं, लेकिन तब तक उनकी बेटी मायूस हो चुकी होती है और उसको मालूम है कि उसके पिता को धमकियां मिल रही हैं। इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और फ्रांस 24 का ऐसा समर्थन में इतना डिटेल में नोट है, इतना डिटेल के अंदर पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है जिसको देख के हर कोई दंग होगा कि उनको हर चीज पता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब उनकी पत्नी से पूछा है, उनकी बेटी से पूछा है, उन लोगों से पूछा है, तो एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट के घर पे धमकी भरे कॉल आना बड़ी सामान्य सी बात है। वो लोग सिर्फ ये समझ में नहीं आता है उनको कि वो इसको मॉनिटर करेंगे या इसको इग्नोर करेंगे। उन्होंने ही जानकारी दी है, उसका पोस्टर दिख डाला है कि टोरंटो स्क्रीनिंग्स व्हाइल वी वॉच्ड 11 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 3 दिन के बाद टोरंटो में, कनाडा के एक इतने बड़े शहर के अंदर बड़े प्रीमियर में रवीश कुमार का चेहरा होगा और वो सारी बातें होंगी जो ट्रोल्स, जो एक सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो उनको तकलीफ पहुंचाने में, प्रताड़ना देने के अंदर आगे होते हैं, उन सब के चेहरे होंगे। उन्होंने लिखा है कि ये सारा का सारा जो है 94 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। अब असली बात के ऊपर आए। फ्रांस 24 ने लिखा है कि रवीश कुमार एक लौते यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा बेबाकी से बोलने वाले, ये लिखा है कि सबसे ज्यादा बेबाकी से बोलने वाले, एक लौते तो नहीं कहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कुमार सबसे ज्यादा बेबाकी से बोलने वाले प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी का जो हिंदू नेशनलिस्ट तरीका है, रवैया है काम करने का, उसके खिलाफ हैं। और वो भी ऐसे देश के अंदर हैं जहां ज्यादातर टीवी न्यूज स्टेशन जो हैं वो गवर्नमेंट के सवाल करने के बजाय उनके प्रवक्ता बन चुके हैं, उनके माउथ पीसेस बन चुके हैं। इसी वजह से रवीश कुमार ने इनका नाम दिया है गोदी मीडिया। ये फ्रांस 24 ने लिखा है और ये भी लिखा है कि रवीश कुमार लीड एंकर भी हैं एनडीटीवी के हिंदी लैंग्वेज चैनल के, जो भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कम अटेंशन पाता हो, लेकिन देश के अंदर उनके, क्योंकि हिंदी भाषा देश है, तो बहुत बड़ा ज्यादा एक संख्या में लोग देखते हैं।
वो जब ज्यादातर हिंदी टीवी स्टेशंस अब प्रो गवर्नमेंट हो चुके हैं भारत के अंदर, ये चैनल एक है जो अभी भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है। अब इसके आगे जो लिखा है वो और घातक है। फ्रांस 24 लिखता है कि जब से मोदी सत्ता के अंदर आए हैं 2014 में, भारत की सिविल सोसाइटी जो है वो निरंतर, जो अधिकारों की बात करती है, वो निरंतर क्रैकडाउन झेल रही है, उसके ऊपर निरंतर कार्रवाइयां हो रही हैं। ह्यूमन राइट डिफेंडर जो हैं, पत्रकार जो हैं या साहित्यकार जो हैं, लेखक जो हैं, वो कई जगह पे अरेस्ट हो चुके हैं और या ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत लंबे समय तक उनको डिटेन किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं, वहां पर उन पे आतंक के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनका कहना है कि जब ज्यादातर टीवी चैनल्स जो गवर्नमेंट की लाइन है उसके ऊपर रहते हैं, वहां रवीश कुमार सवाल पूछते हैं। मतलब यह है कि रवीश कुमार के लिए इसलिए क्यों ये किया जा रहा है, ये फ्रांस 24 दुनिया को बता रहा है कि आखिर इनके साथ इस तरह की प्रताड़ना क्यों हो रही है। आगे लिखा है कि जब से सत्ता के अंदर मोदी सरकार आई है और जो दूसरे टीवी स्टेशंस हैं वो डर डाल रहे हैं लोगों के अंदर, और ये तक लिखा है कि एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी करके, जो सरकार के समर्थन का चैनल रिपब्लिक टीवी चलाता है, वो अपने गेस्ट के ऊपर, ये फ्रांस में लिखा जा रहा है, वो अपने जो गेस्ट होते हैं उसके पैनल में उन पर चिल्लाता रहता है और बहुत सारे लोगों को बैठा लेता है छोटी छोटी स्क्रीन बना के, और ये कहता है वहां पर एक एक्टिविस्ट से, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से, अर्नब गोस्वामी की न्यूज, ये फ्रांस 24 लिख रहा है कि मैं आज तुमको कोई ना कोई तुमको एंटी नेशनल नाम देगा और मैं तुमको एंटी नेशनल नाम दे रहा हूं आज रात। यह एक एंकर अर्नब गोस्वामी नाम का स्टूडेंट एक्टिविस्ट से कह रहा होता है। हमारी निंदा हो रही है, हमारे बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खामोश हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस तरह का लेख लिखना एक बड़ी बात है। रवीश कुमार का के बारे में ये लिखा है कि वो कब तक जंग लड़ते रहेंगे, आखिर कब तक भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र पत्रकार अपनी जंग लड़ रहा है, इतने प्रताड़ना के बाद कब तक लड़ेगा। ये तक आगे लिखा है फ्रांस 24 ने। ये एक लेख ऐसा है जो हिला दे, अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी गलत हो तो ये हिला दे। उन्होंने लिखा है कि ये इस तरह की लेबलिंग जो है ये एक चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, जो अपने आप को डिफेंडर्स ऑफ हिंदुत्व कहते हैं या हिंदू नेशनलिज्म का डिफेंडर कहते हैं। इंडियाज रूलिंग भारतीय जनता पार्टी ने एक फौज खड़ी कर दी है ट्रोल्स की, जो लोगों से बदतमीजी करते हैं और अपने आप को योद्धा कहते हैं मोदी जी का। इनका सिर्फ काम यही है कि कैसे पत्रकारों को जो बीजेपी की हिट लिस्ट में हैं उन पर हमला करें। और ये बोला है, इन्होंने कोट किया है पेरिस बेस्ड एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, ये उसका स्टेटमेंट है। आगे ये भी लिखा है फ्रांस 24 ने कि 2017 में सीबीआई, जो भारत में एफबीआई के बराबरी के ऊपर है, उसने एनडीटीवी के मालिकों के घर के ऊपर, जिनका नाम प्रणय रॉय है और राधिका रॉय है, रेड मारी $multi-million लोन के बाद का हवाला देते हुए। और ये भी आगे लिखा कि मीडिया जो हाउस है एनडीटीवी, उसने रिलीज किए डॉक्यूमेंट्स कि ये सारे के सारे लोन्स दे दिए गए हैं, सिर्फ हमें फर्जी चार्जेस के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर आगे अडानी की डील के बारे में भी लिखा है फ्रांस 24 ने, कैसे जबरदस्ती अडानी ग्रुप ने, जो प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं और दोनों की लोकप्रियता हो या आर्थिक हालात हो वो बड़े हैं एक साथ। इन्होंने लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये फ्रांस 24 ने लिखा है रिगिंग डेमोक्रेसी के अंदर। उन्होंने होस्टाइल टेक ओवर एनडीटीवी का किया है, जिसकी लीगल लड़ाई चल रही है। साथ में फ्रांस 24 जब मैं देख रहा था तो ये तक लिखा हुआ है उसके अंदर कि वी आर होमलेस नाउ, हम अब घर के बिना हैं, घर हमारे पास नहीं है। और ये आगे लिखा जाता है कि बुलडोजर रेज राइट्स ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स, बुलडोजर जो है वो अधिकार छीन रहा है भारतीय मुसलमानों का। हमें अगर लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाती हैं और कहीं नहीं जाती, तो ये हमारी गलतफहमी है। मेहरबानी करके इस देश की छवि को बचाने का काम कीजिए। 70-80 साल नहीं बल्कि कई हजार सालों में ये साख बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि भारत को लोग सलाम करते हैं, और ये हमारी अखंडता, हमारी एकता का परिणाम है। इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। सत्ता की खातिर
एक राजनीतिक दल लोगों को बांटने पे उतारू है और जो पत्रकार स्वतंत्र हैं उनको धमकाने पे उतारू है। फ्रांस 24 का ये लेख मैं चाहता हूं कि भाजपा के नेता भी पढ़ें ताकि शायद उनकी आंखें खुलें। रवीश कुमार को सलाम कि उनके समर्थन के अंदर फ्रांस 24 और साथ में टोरंटो में उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज होने वाली है 94 मिनट की, उसको कामयाबी मिले और लोग उसको देखें ताकि जनता जागरूक हो सके। और इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइएगा कि लोग जागरूक हों। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।